नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सम स्टडी में। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेद। वेद कितने प्रकार के हैं, वेद में कितने सब डिवीज़न हैं, वेद में कितने मंत्र हैं, हम जानेंगे दोस्तों इंडिविजुअली। ऋग्वेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में बात करेंगे, हम सामवेद के बारे में और अथर्ववेद के बारे में। इसको कब कंपोज किया गया था, इसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिटेल्स में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानना है तो वीडियो को बस अंत तक देखना है। आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों एंजॉय करिए इस वीडियो को और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। चलो दोस्तों जानते हैं आखिरकार वेद क्या है। तो वेद ए लार्ज बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, तो एक धार्मिक ग्रंथ है, टेक्स्ट है। ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया, तो भारत में इसका ओरिजिन हुआ है, इसको याद रखें वेद का। दिस इज कंपोज्ड इन वैदिक संस्कृत, तो इसको दोस्तों संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, कंपोज किया गया है। एंड द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म, तो हिंदू धर्मावलंबी के सर्व पुरातन, सबसे पुराना। स्क्रिप्चर मतलब क्या है दोस्तों, शास्त्र है। कौन सा? वेद, इसको याद रखें। तो स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है शास्त्र। द वर्ड वेद स्टैंड सिंपली फॉर नॉलेज, तो वेद का इंग्लिश मतलब क्या है दोस्तों, नॉलेज, ज्ञान, इसको याद रखें। तो आई होप आप समझे होंगे। तो वेद जो कि भारत में ओरिजिन इसका हुआ था, और भारत का सर्वपुरातन शास्त्र है कौन सा, वेद, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है दोस्तों। और वेद का मतलब क्या है दोस्तों इंग्लिश में, नॉलेज। चलिए दोस्तों जानते हैं आखिरकार वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के मेनली होते हैं। वेद आर 4 टाइप्स। क्या क्या हैं दोस्तों? दे आर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। क्या क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, इसको याद रखें। वैदिक टेक्स्ट आर डिवाइडेड बिटवीन श्रुति, जो कि बेस्ड है हियरिंग के ऊपर, एंड स्मृति। तो ये दोस्तों जो वैदिक टेक्स्ट संस्कृत में लिखा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया था, जो कि श्रुति, जो कि हियरिंग से रिलेटेड है, बेस्ड ऑन हियरिंग, एंड स्मृति, जो कि बेस्ड ऑन मेमोरी है, इसको याद रखें। तो वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ऋग, यजुर, साम एंड अथर्व वेद, इसको याद रखें दोस्तों। चलो दोस्तों जानते हैं आखिरकार वेद के कितने सब डिविजन्स हैं। तो वेद में 4 सब डिविजन है। वो क्या क्या हैं? द संहिताज, द अरण्यकज, द ब्रह्मानस एंड द उपनिषद्स। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा था वेद के 4 प्रकार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो दोस्तों वेद के 4 सब डिवीजन भी हैं और 4 टाइप्स भी हैं, इसको याद रखें। द संहिताज में दोस्तों मंत्र का एंड बेनेडिक्शन का जिक्र किया गया है। तो बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? आशीर्वाद या मंगल कामना होता है। तो इसमें मंत्र एंड बेनेडिक्शन का जिक्र किया गया है। किसमें? द संहिताज सब डिवीजन में। तो अरण्य का सब डिवीजन में दोस्तों टेक्स्ट ऑन रिचुअल्स, सेरेमनीज, सैक्रिफाइसेस एंड सिम्बॉलिक सैक्रिफाइसेस का यूज़ किया गया है। मतलब जो कि बलि प्रथा, सेरेमनीज और जितने भी भारत में और हिंदुइज्म में रिचुअल्स है, इसके ऊपर अरण्य का सब डिवीजन में जिक्र है। द ब्रह्मानस में दोस्तों कमेंटरीज ऑन रिचुअल्स, रिचुअल्स के ऊपर टिप्पणी। तो कमेंटरी का मतलब होता है दोस्तों टिप्पणी, इसमें है किसमें? द ब्रह्मानस में। और डिफरेंट टाइप ऑफ सेरेमनी और बलि के बारे में भी लिखा गया है। तो दोस्तों चौथे सब डिवीजन जो कि है द उपनिषद में मेडिटेशन के ऊपर, फिलोसॉफी यानी कि दर्शन शास्त्र के ऊपर, एंड स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर जो कि चीज़ें लिखा गया है और शामिल किया गया है। तो आई होप आप समझे होंगे। चलो दोस्तों जानते हैं आखिरकार वेद को कहाँ कहाँ पर पढ़ाया जाता था। दिस वर कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग, तो वेद को एक अंश माना जाता था टीचिंग का। ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स इन यूनिवर्सिटीज़, तो पुरातन काल में जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे, जैसे कि नालंदा, तक्षशिला एंड विक्रमशिला दोस्तों, उसमें वेद का यूज़ किया जाता था आज ए पार्ट ऑफ टीचिंग, इसको याद रखें। दिज सैक्रेड टेक्स्ट वेर टॉट एज ज्ञान, तो उसको ज्ञान की तरह गुरु शिष्य को प्रदान करते थे दोस्तों वेद को। और सैक्रेड टेक्स्ट का मतलब होता है दोस्तों पवित्र ग्रंथ। तो आई होप आप समझे होंगे। तो दोस्तों पुरातन काल में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला में वेद का भी यूज़ किया जाता था एज ए पार्ट ऑफ टीचिंग, इसको याद रखें। तो वेद को भी उन दिनों पढ़ाया जाता था। आई होप आप समझे होंगे। चलो दोस्तों जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। दिस इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ 4 वेद,
भारत में जितने भी हिंदू रिलीजन में जितने भी वेद हैं, 4 वेद, इनमें से सबसे पुराना वाला है दोस्तों ऋग्वेद, इसको याद रखें, दिस इज द ओल्डेस्ट वन। ऋग्वेद मीन्स वर्स ऑफ नॉलेज। तो ऋग्वेद का मतलब इंग्लिश में होता है वर्स ऑफ नॉलेज। क्या होता है? ज्ञान का कविता। क्या होता है? ज्ञान का कविता होता है ऋग्वेद। इट कंसिस्ट्स ऑफ 1028 हाइम्स, मतलब इसमें 1028 भजन हैं जो कि कंपाइल किए गए हैं दोस्तों 10 बुक में। जो और ये दोस्तों जो बुक है इनको संस्कृत में मंडल्स कहा जाता है। इन ऋग्वेद इसको याद रख सकते हैं। तो 10 मंडल में 1028 भजन शामिल किए गए हैं इन ऋग्वेद। ऑल दिज हाइम्स आर डेडिकेटेड टू वैदिक गॉड। जितने भी दोस्तों 1028 भजन हैं ये दोस्तों वैदिक गढ़ के लिए, वैदिक जो कि भगवान के लिए इनको डेडिकेट किया गया है। जैसे कि अग्नि, गॉड ऑफ फायर आग के देवता, इंद्र लॉर्ड ऑफ हेवन स्वर्ग के देवता, मित्र वरुण गॉड ऑफ वाटर जल के देवता, और सूर्य सन जो कि सूरज के देवता को सूर्य कहा जाता था। ये जो दोस्तों जितने भी वैदिक गढ़ हैं इनको डेडिकेटेड था 1028 हाइम्स, मतलब भजन जो कि 10 मंडल में प्रेजेंट है इन द ऋग्वेद। आई होप आप समझे होंगे। चलो दोस्तों जानते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद को बनाया गया था 1200 से लेकर 800 BC के बीच, इसको याद रखें। तो इसको 1200 से लेकर 800 BC के बीच कंपोज किया गया था, ऐसा मानना है। और इसमें 1975 मंत्र हैं और 40 अध्याय हैं, 40 चैप्टर और 1975 मंत्र को लेकर यजुर्वेद बनाया गया था। और ये दोस्तों 2 बड़े ग्रुप में बटा है यजुर्वेद। पहला है ब्लैक यजुर्वेद जिसको कहा जाता है कृष्ण वेद। क्या कहा जाता है? कृष्ण वेद। और एक दूसरा जो कि व्हाइट यजुर्वेद, इसको कहा जाता है दोस्तों शुक्ल वेद। तो ब्लैक यजुर्वेद में दोस्तों 2 संहिता हैं, मध्य दिन एंड कण्व। क्या क्या? मध्य दिन एंड कण्व, इसको याद रखें। और इसमें दोस्तों जो वर्ष हैं, जो कविताएं हैं, वो अनक्लियर कलेक्शन है, अनक्लियर हैं। और व्हाइट यजुर्वेद में दोस्तों 4 संहिता हैं, जैसे कि तैत्तिरीय, कथक, कपिस्थल एंड मैत्रायणी, इसको याद रखें। 4 जो कि संहिता हैं। और इसमें दोस्तों जो वर्सेस हैं ये बहुत ही क्लियर हैं। चलो दोस्तों जानते हैं सामवेद के बारे में। तो इसको कंपोज किया गया था 1500 BC में। हमने अभी भी पढ़ा था यजुर्वेद के बारे में, जिसको 1200 से लेकर 900 BC के बीच कंपोज किया गया था। और यजुर्वेद दोस्तों किससे रिलेटेड था? मंत्र से रिलेटेड था। और सामवेद जो कि वेद ऑफ मेलोडी इसको कहा जाता है। और ये सॉन्ग यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ गाने के लिए ये वेद रिलेटेड है और फेमस है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 1549 लिटुरिजिकल वर्सेस, मतलब इसमें बहुत सारे पूजाओं के गाने प्रेजेंट हैं, यानी कि 1549 इसमें लिटुरिजिकल वर्सेस है, मतलब बहुत सारे पूजाओं के कविताएं हैं जिसमें 6 अध्याय प्रेजेंट है। और दोस्तों ये जो सामवेद है इसमें प्राइमरी उपनिषद का भी डिस्कशन किया गया है। तो आई होप आप समझे होंगे। और सामवेद प्लेज ए क्रूशियल रोल इन रूटिंग द ट्रेडिशन ऑफ डांस, यानी कि ट्रेडिशनल डांसेस एंड म्यूजिक के ऊपर इसमें भी डिस्कशन किया गया है। किसमें? सामवेद में। चलिए दोस्तों डिस्कशन करते हैं अथर्ववेद के बारे में, जो कि चौथा और अंत वेद है हमारे इस वीडियो का। तो अथर्ववेद को दोस्तों 1000 से लेकर 900 BC के बीच कंपोज किया गया था। और अथर्ववेद को वेद ऑफ द मैजिकल फार्मूला भी कहा जाता है। तो मैजिकल फार्मूला का वेद भी अथर्ववेद को कहा जाता है, जिसमें 730 हाइम्स मतलब 730 भजन हैं और 6000 मंत्र इसमें शामिल हैं अथर्ववेद में। और ये जो मंत्र और भजन है दोस्तों, इनको 20 बुक्स मतलब 20 जो कि पुस्तकों में डिवाइड किया गया है, इसको याद रखें। तो थर्ड पॉइंट पर आते हैं। अथर्ववेद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब हस्तलिपि फॉर द इंडियन आयुर्वेद और मेडिसिन। तो भारत में जितने भी आयुर्वेद और मेडिसिन के हस्तलिपि हैं उनमें से वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो कि मैन्युस्क्रिप्ट है, हस्तलिपि है अथर्ववेद, इसको याद रखें। इट हैज़ डिफरेंट वर्सेस, बहुत सारे इसमें दोस्तों कविताएं लिखे गए हैं, मंत्र लिखे गए हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं दोस्तों क्योर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिजीज़ को, मतलब फिजिकल एंड मेंटल डिजीज़ को कैसे हम मंत्र के माध्यम से समाधान करें, इसको आरोग्य कैसे करें, इसके ऊपर अथर्ववेद में लिखा गया है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों।
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर रखिएगा। इसके कारण हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आएगा। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो वंगाला फेस्टिवल के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है और आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।